नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ पिछले सेट का क्यों रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि पिछला सेट याद है या नहीं है। फिर न्यू सेट नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 का क्यों रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध देश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने देश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1658 से 1707 ईस्वी के बीच शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी सेट अगर न्यू इस चैनल पर आए हैं, आप न्यू देख रहे हैं, तो आप ये सब का डिटेल सॉल्यूशन और शानदार डिस्कशन इसका किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 338 जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट है कि जिन्होंने भारत में लोगों यानी कि एक आर्थिक योजना की योजना बनाई थी वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एन. रॉय, ये एक आर्थिक योजना तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसके सेट में जितने भी सेट है सबका मैं डिटेल सॉल्यूशन भी करवाऊँ, साथ में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताएं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो जो भी सेट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर 2-3 सेट क्योंकि रिवीजन करने के बाद हम लोग न्यू सेट स्टार्ट करेंगे। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही होती है और सबसे उपजाऊ जो होता है जलोढ़ मिट्टी ही होता है। बारी दोआब देश के बीच का क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है बारी दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुगली नदी के किनारे है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो ये पंजाब ये शीर्ष 5 राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सी शहर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये अंबाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो असम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो ये है रोंगकर त्यौहार, ये असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे कि यहाँ रेडियो है, तो ये क्वेश्चन रेडियो है, यहाँ क्या रेडियो से आवाज़ है। यहाँ टेलीविज़न से क्या हो जाएगा, तो टेलीविज़न से क्या हो जाएगा चैनल्स या धारावाहिक या रंग या चित्र। तो इसमें क्या होता है चित्र दिखाया जाता है। दोस्तों रीजनिंग और मैथ का अलग से वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन का यहाँ रिविज़न करेंगे। तो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 से। में है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है।
इसमें क्या है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना हो जाता है, वेग प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, परिवर्तित नहीं होगा। गतिज ऊर्जा अगर पूछता तो वो क्या होता है, हाफ mv², यानी कि अगर 4 गुनी है तो 4 चक 16 गुनी हो जाती वो, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, तो इसका आंसर है ये जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डी वाला सही है, यानी आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 112 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, तो वित्त मंत्रालय से जो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है ये वित्त मंत्रालय से नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इसका संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों का जो बैठक है कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 28% है ना। 0, 5, 12, 18, 28 ये 5 जीएसटी की स्लैब्स है, तो सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, 28% वाला। जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है श्री अब्दुल बारी थे, श्री अब्दुल बारी, इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव, ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 50,000 है। शिशु योजना का है 50,000। इसमें 3 होता है, जब सब डिटेल वीडियो में बनाए कि शिशु, तरुण, किशोर अवस्था सबका अलग अलग लोन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 में हुआ था। भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनीता देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारेख निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो ये है सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त वंश के
शासनकाल को है ना भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 75 दिन के भीतर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 74.04%। कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण राज सागर बांध को बनाया गया है कावेरी नदी पर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है यान मार्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है? तो एक प्रकार का ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्रोएशिया की मुद्रा था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है घाना की राजधानी है अक्रा। नेक्स्ट है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एशिया महाद्वीप में है मंगोलिया। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2006 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज, और ये जो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कहाँ हुआ था? ये अपने इंडिया में हुआ और जीत लिया कौन? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 होगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात्विक साईराज रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 126वां है। और खुशहाली में सबसे एक नंबर पे कौन सा देश रहता है? तो लगातार छठी बार है विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड लगातार शीर्ष पर है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 से आता है जीकेजीएस का कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अर्धचालक जो है उपधातुओं का गुणधर्म होता है। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल यानी एल जुड़ा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कॉपर का जो होता है लवण ये प्रायः नीला रंग का होता है, कॉपर यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2 के बराबर होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा
तो इसका करेक्ट आंसर है 448 मिली। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो क्या होता है कि नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में, और निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो ये फाइलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और कौन सा मच्छर होता है, वो परजीवी क्यूलेक्स फेंटिगन्स मादा मच्छर के काटने से होता है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मीमोसेसी कुल का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो ये थे रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में अपघटक क्या होता है कि जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देता है, केब रोग का दूसरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है जल द्वारा स्थानांतरित होता है। दोस्तों ये सेट नंबर 2 का पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन होता है समाप्त। जय हिंद दोस्तों।